कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसा यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम पूरा आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले थे। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी पेपर में 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। कक्षा 8 समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर पहला आता है निर्देश आता प्रश्नों को पढ़कर। ठीक है, आप तो आप निर्देश तो पढ़ लिया होगा। अब प्रश्न पहला आता वर्दी कविता के रचयिता कौन है? तो आपका यहाँ पर दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बी था जयशंकर प्रसाद, सी आता आपका महादेवी वर्मा और डी था समुद्र कुमारी चौहान। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वर्दी कविता के जो रचयिता हैं वो आपके यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ठीक है, आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका आता आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे? तो इसका आपका ए आता विज्ञान, बी था हिंदी, सी था संस्कृत और डी था गणित। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर गणित हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है नव संवत्सर का अर्थ है। तो नव संवत्सर का अर्थ आपको बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है ए ऑप्शन नया संस्मरण और बी था नया कैलेंडर और सी था आपका नया साल और डी था नया दिन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका नया साल हो जाएगा, सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पराधीन शब्द में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो आपका यह था पर, बी था परा, सी आता आपका धीन और डी था पा। तो पराधीन शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। तो पराधीन शब्द में आपका यहाँ पर परा उपसर्ग हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसका आपका ए ऑप्शन दिया गया नीरज, बी ऑप्शन आपका जलद दिया गया है, सी ऑप्शन आपका अम्बू दिया गया और डी ऑप्शन आपका बारिश दिया गया है। तो जो कमल का पर्यायवाची शब्द रहेगा वो आपके यहाँ पर नीरज हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक आपकी दिए गए थे वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रश्न वो आपकी कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 5 नंबर के थे। तो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आता है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके प्रश्न के मार्क्स 6 से 10 तक रहेंगे। निर्देश आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका यहाँ पर निर्धारित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वां रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया कवि डॉट डॉट ने प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। तो यहाँ पर कवि रैदास। ठीक है, यहाँ पर रैदास आपका 6वें का आंसर रहेगा। कवि रैदास ने प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। तो 6वें का आंसर आपका रैदास हो जाएगा। फिर जो आपका 7वां आता नर्मदा नदी का उद्गम स्थल डॉट डॉट है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका अमरकंटक हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर अमरकंटक राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, 7वें रिक्त स्थान का आंसर अमरकंटक हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक डॉट डॉट की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, पौधों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या वृक्षों। ठीक है, पौधों या वृक्षों हो जाएगा, आपका यहाँ वृक्षों राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वृक्षों लिखा है तो वृक्षों आपका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका 9वां था परमार्थ, ठीक है परमार्थ शब्द का विलोम डॉट डॉट है। तो परमार्थ शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो आपका यहाँ पर जो विलोम रहेगा वो आपका स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थ आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है इसका। और जो आपका यहाँ पर आता 10वां लेखिका शिवानी का मूल नाम डॉट डॉट है। तो लेखिका शिवानी का मूल नाम आपका यहाँ पर हो जाएगा गौरा पंत। ठीक है, गौरा पंत आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला 10वें रिक्त स्थान का। ठीक है, तो जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6वें रिक्त स्थान का आंसर आपका हमने बताई दिया रैदास। 7वें का आंसर आपका यहाँ पर ठीक है अमरकंटक। 8वें रिक्त स्थान का आंसर आपका वृक्षों। 9वें का आंसर आपका यहाँ पर स्वार्थ है। 10वें का आंसर आपका गौरा पंत है। ठीक है, आप चलिए आपके आते हैं अतिलिखित प्रश्न आते हैं 11 से लेकर 16 तक। तो आपका निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता उपसर्ग की
परिभाषा आपको उदाहरण से लिखनी है। वर्णमात्र वृक्ष के कोई दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। योग किसे कहते हैं। 14 माता कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है। 15 माता सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। और 16 माता लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो जो आपके प्रश्न है यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16 दिए हैं। इनकी जो उत्तर है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको प्रश्न 11 में उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण से लिखनी थी। जो शब्दांश की शब्द या धातु के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। तो जो आपका 12वां प्रश्न दिया था, वृक्ष के आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखने थे। तो तरु और बिटप, ये आपके वृक्ष के दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। एक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। एक प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित एक विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रिया। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध, मन की चंचलता को रोकने को ही योग कहा है। ठीक है, 13वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है, तो इसका आंसर है कवि ने मनुष्य को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि व्यक्ति को मृत्यु के डर को दूर कर खुशहाल जीवन जीना चाहिए। फिर आपको जो यहाँ पर 15वें प्रश्न का उत्तर वो देख लीजिए। सावन के महीने प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सावन के महीने प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वर्षा होती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। मोर नाचते हैं और मेंढक टकराते हैं। नदियों तालाबों में जलस्तर बढ़ जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 16वें प्रश्न का आंसर। लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है कंप्लीट। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। तो आप यहाँ पर दिल्ली डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हुई थी। इस बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास कैसा था। 18 माह तक सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता। वाक्य का आशा लिखिए। और बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है। फिर आपके यहाँ पर आता है भारतीय कविता में कवि हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है। और 21वां आता मोहनदास के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। और फिर आपके यहाँ पर आता है 22 मुहावरे और लोकोक्ति में 3 अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो इनके उत्तर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 17वें प्रश्न जो आपका यहाँ पर दिया गया डॉक्टर चंद्रा को। ठीक है, आप यहाँ पर देख डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हुई थी। इस बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास कैसा था। तो डॉक्टर चंद्रा को पोलियो की बीमारी हुई थी। जन्म के 18वें महीने में ही उनका कमर से नीचे का हिस्सा पोलियोग्रस्त हो गया था। आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, आप 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। फिर 18वां प्रश्न जो आपको दिया गया था, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। वाक्य का आपको आशा लिखना था। तो इस वाक्य का आशा है कि जीवन में कठिनाइयाँ और समस्या आती हैं लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पर अवश्य दिखाई देती है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज द्वारा धरती आबा के रूप में पूजा जाता है। उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज के लिए जो जल, जंगल और ज़मीन पर निर्भर रहता है उनकी रक्षा के लिए एक अहम लड़ाई लड़ी। ठीक है, आपका यहाँ पर दर्जा प्राप्त हो गया, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। वर्दी कविता में कभी हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है। तो ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और 21वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 21वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। और ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ठीक है, मुहावरा यह एक वाक्यांश होता है या एक पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, इस तरह से आपको तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। तो जो आपका 22वें प्रश्न का उत्तर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर द्विगुत्तीय प्रश्न आते हैं जिसमें आपके यहाँ पर 23 से 26 तक आपके द्विगुत्तीय प्रश्न रहेंगे। 23 मात्र निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर आपको 8-10 पंक्तियों में निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। और कभी माँ सरस्वती से क्या प्रदान चाह रहा है। ठीक है, 25वां आता है तो इसमें आपको ये आपकी पंक्तियाँ दी गई तो इनका आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, और साथ ही आपका 26वां प्रश्न आता बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए आपका 23वां, 24वां, 25वां, 26वां का जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी यहाँ पर मेरा प्रिय खेल पर आपकी 10 पंक्तियाँ दी गई, 8 पंक्तियाँ। ठीक है, 8 पंक्तियों को आप पूरा याद कर लेना। ठीक है, आपके 8 पॉइंट दिए गए, 8 पॉइंटों को पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर कभी माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो ये आपका 24वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। तो इसको पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पद्यांश की आपको भावार्थ लिखना था। तो ये आपकी पद्यांश की यहाँ पर भावार्थ दिया गया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका भावार्थ दिया गया तो इसको पूरा आपको याद कर लेना है। और 26वें प्रश्न में आपको 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। तो ये आपका 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो जो आपका हिंदी का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। और साथ ही आपको बाकी विषय के जो पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। हमने सभी विषय के पेपर डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।